फिल्म के शुरुआत में हम स्पेन एम्बेसी को देखते हैं, जहां पर किटी नाम की लेडी अपने हस्बैंड को कांटेक्ट करने की रिक्वेस्ट करती है, क्योंकि उसका हस्बैंड स्पेन में रहने वाला होता है और वो अपने बच्चों को एक वीक पहले ही छोड़कर चला गया था। हस्बैंड के जाने के बाद दोनों बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी उस पर आ गई थी, जिसकी वजह से किटी इमोशनली और फाइनेंशियली वीक हो चुकी थी। अब ये सब सुनकर एम्बेसी के ऑफिसर उसे पूछती है कि क्या आपने पुलिस में कंप्लेंट की? तो किटी उसे बोलती है कि उसने अभी तक पुलिस कंप्लेंट नहीं की, क्योंकि उसका हस्बैंड और वो एक ही फैक्ट्री में काम करते हैं और कंप्लेंट करने से उसकी जॉब चली जा सकती है। ये सुनने के बाद वो ऑफिसर केटी से कहती है कि केस कॉम्प्लिकेटेड है। अच्छा। लेकिन वो उसके हस्बैंड को कांटेक्ट करने की पूरी कोशिश करेंगे। आगे सीन चेंज होता है और हमें कुछ महीने पहले का सीन दिखाया जाता है, जहाँ केटी की बेटी लिसा केटी को उठाने उसके रूम में आती है ताकि वो उसके लिए ब्रेकफास्ट बना सके। पर केटी अपनी बेटी को कहती है आज उसका काम करने का मन नहीं है। आगे वो अपनी बेटी को स्कूल छोड़कर आती है, जहाँ पर वो अपनी बेटी को कहती है स्कूल खत्म होने के बाद वो उसको लेने आएगी। इसके बाद केटी एक केमिकल फैक्ट्री में काम करने के लिए जाती है, जहाँ पर काम करते करते उसकी और न्यू एम्प्लॉय पैको की नज़र आपस में मिलती है। लंच ब्रेक में भी केटी उसी एम्प्लॉय को देखती रहती है। लंच टाइम से पहले पैको केटी के पास आता है और एक छोटे इंट्रोडक्शन के बाद ये दोनों फैक्ट्री के टॉयलेट में इंटीमेट होते हैं। आकर केटी वापस काम करने लग जाती है, जहाँ केटी को ओवर टाइम करना पड़ता है, क्योंकि वो लंच टाइम के बाद पैको के पास थी, जिसकी वजह से काफ़ी टाइम चला गया था। जिसकी वजह से केटी लिसा को लेने के लिए भी काफ़ी देर से जाती है। रात को जब केटी अपनी बेटी को सुलाने जाती है, तब हम लोग देखते हैं कि लिसा बहुत ज़्यादा अकेला महसूस कर रही थी, लेकिन दूसरी तरफ केटी अपने आप को प्लेजर देने में बिजी रहती है। अगले दिन भी सेम रूटीन चलता है, जहाँ पर फैक्ट्री के बाहर पैको केटी से मिलने आता है और उसे डेट के लिए पूछता है। इसके बाद केटी अपनी बेटी को घर पर अकेला छोड़कर पैको के साथ डेट पर आती है, जहाँ पर पैको केटी से उसकी बच्ची और उसके हस्बैंड के बारे में पूछता है, जहाँ पर केटी उसे बताती है कि उसकी एक 7 साल की बेटी है, लेकिन उसके फादर उसके जन्म के पहले उसको मारना चाहते थे, लेकिन उसके ऐसे ना करने पर वो हमें छोड़ के चले गए थे। ये सुनकर पैको केटी से कहता है कई साल पहले उसकी भी शादी स्पेन में हुई थी, जो थोड़े ही टाइम में टूट गई थी। आगे ये दोनों केटी के घर पर जाते हैं और उसके रूम में इंटीमेट होते हैं और इनकी आवाज़ों की वजह से लिसा की आँख खुल जाती है। अगली सुबह केटी पैको को लिसा से इंट्रोडक्शन करवाती है, मगर लिसा बिना कुछ कहे अपने कमरे में चली जाती है। फिर केटी लिसा के पास आती है और लिसा से कहती है कि इनके साथ हम अपनी फैमिली फिर से स्टार्ट कर सकते हैं। अब आगे हमें पता चलता है अब पैको उनके घर में रहने लगा है और पैको और केटी साथ में फैक्ट्री जाते थे, जिसकी वजह से लिसा को अकेले स्कूल में जाना पड़ता था। अब कई महीने बीत जाते हैं। अब केटी एक ब्यूटीफुल लड़की को जन्म देती है, जिसका नाम वो लोग रिकी रखते हैं। न्यू बेबी की वजह से केटी फैक्ट्री से छुट्टी लेकर घर पे ही रहती है, पर लिसा की जिम्मेदारी अब पैको पर आ जाती है। एक दिन पैको टायर्ड होने की वजह से घर पे लेट आता है, क्योंकि घर पे रिकी के रोने की आवाज़ से वो घर पे सो नहीं पाता था। तो केटी और पैको फैसला करते हैं अब से एक दिन वो फैक्ट्री जाएगा और एक दिन केटी। अगले दिन से केटी फैक्ट्री जाने लगती है और पैको रिकी को संभालने लगता है। फैक्ट्री से वापस आने के बाद किटी रिकी को कपड़े बदलने के लिए लेके जाती है, जहां वो रिकी के पीठ पर चोट की निशान देख लेती है। तो केटी इस बारे में पैको से पूछती है, लेकिन पैको को इस बारे में कोई भी पता नहीं था। अब कुछ दिनों बाद शाम के समय में रिकी रोने लगती है, तो केटी उसे चेक करती है तो उसे उसकी पीठ पर और भी ज़्यादा गहरे निशान दिखते हैं। ये देखकर केटी को लगता है कि उसके फैक्ट्री जाने के बाद रिकी को मारता है। फिर केटी पैको से इसके बारे में बात करती है, जहाँ पर इस इल्ज़ाम से पैको घर छोड़ के चला जाता है। जहाँ एक दिन रिकी अपने बेड से उठकर अलमारी पे चढ़ जाता है, तो केटी उसे अलमारी से नीचे उतारती है, लेकिन उतारते समय वो नीचे गिर जाता है, जहाँ पर केटी और लिसा उसकी पीठ पर कुछ टेंटिकल जैसा देखते हैं। ये देखकर केटी समझ चुकी थी रिकी एक डिफरेंट चाइल्ड है और ये टेंटिकल नहीं उसके विंग्स है। इसके बाद केटी रिकी को बेड पे कवर करती है ताकि वो इससे बाहर ना निकल सके, और लिसा को ये बात किसी और को बताने से मना करती है। रात को केटी पैको को कॉल करने का सोचती है, लेकिन नहीं कर पाती। अब एक हफ्ते बाद रिकी के विंग्स और भी ज़्यादा बड़े हो जाते हैं, जो उसके शर्ट में भी फंस रहे थे। तो केटी रिकी के शर्ट के कॉर्नर्स कट कर देती है ताकि वो उड़ सके। इसी बीच पैको लिसा से मिलने उसके स्कूल जाता है, लेकिन लिसा उसे इग्नोर कर देती है।
एक दिन कैटी मार्केट जाती है और वहाँ से एक बुक लेके आती है जो कि बर्ड्स के ऊपर थी, ताकि वो रिकी के बारे में समझ सके। साथ ही वो रिकी के लिए एक हेलमेट भी लाती है जिससे वो सेफ रहे। रात होती है, हम लोग देखते हैं कि कैटी 2000 यूरो की एक लॉटरी जीत जाती है। अगले दिन कैटी और लिसा रिकी के साथ सुपरमार्केट जाती है ताकि वो इन अमाउंट की शॉपिंग कर सके, जहाँ पर एक टाइम वो शॉपिंग करते हुए रिकी को अकेला छोड़ देती है और कैटी और लिसा आइटम्स देखने लग जाती है। लेकिन वापस आते ही उन्हें रिकी नहीं दिखता क्योंकि वो उसी सुपरमार्केट में उड़ने लगता है। अब रिकी को उड़ता देखकर सभी लोग उसकी वीडियो बनाने लगते हैं और इस तरीके के बर्ड को देखकर सभी लोग शॉक हो जाते हैं और कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि ये कोई टॉय है और ये सुपरमार्केट की कोई स्ट्रैटेजी है। पर जल्दी ही सुपरमार्केट वाले सिक्योरिटी रीजन की वजह से उसे खाली करवा देते हैं और सुपरमार्केट की लाइट बंद करके रिकी को नीचे उतारा जाता है। इसके बाद रिकी को हॉस्पिटल ले जाया जाता है ताकि ये चेक किया जा सके कि उड़ने की वजह से उसे कोई चोट तो नहीं लगी, जहाँ पर डॉक्टर उसे बताते हैं कि उन्होंने ऐसा बच्चा पहली बार देखा है और वो कहता है हम रिकी के ऊपर कुछ टेस्ट करना चाहते हैं। पर केटी डॉक्टर को मना कर देती है और वो पूछती है कि वो रिकी को कब घर लेकर जा सकती है। तो डॉक्टर बताते हैं रिकी तो परफेक्टली फाइन है, मगर वो हॉस्पिटल में ज़्यादा सेफ रहेगा। पर केटी इसके लिए मना कर देती है। तो डॉक्टर उसे पीछे के रास्ते से टैक्सी में बिठा देते हैं क्योंकि आगे बहुत ज़्यादा लोग जमा हो चुके थे। अगली सुबह पैको कैटी से मिलने आता है, जहाँ पर वो दोनों एक दूसरे को माफ़ कर देते हैं और इसके बाद दोनों इंटीमेट होते हैं। लेकिन पैको को देखकर लिसा को अच्छा नहीं लग रहा था क्योंकि उसे लगता था कि पैको की वजह से उसकी मम्मा उससे दूर हो जाएगी। इसके बाद पैको लिसा के रूम में रिकी से मिलने आता है, जहाँ पैको को देखकर रिकी अजीब बिहेव करने लगता है और तेजी से उड़ने लगता है, जिसकी वजह से उसको चोट लग जाती है और डॉक्टर उसे देखने आते हैं। डॉक्टर कैटी को बताता है कि हम ऑपरेशन करके रिकी के विंग्स हटा सकते हैं, लेकिन उसमें उसे बहुत पेन होगा। तो पैको डॉक्टर से पूछता है अगर हम ऑपरेशन ना करवाए तो। ये सुनकर डॉक्टर उसे बताते हैं कि आजकल के न्यू एरा में उसको सर्वाइव करने में बहुत प्रॉब्लम होगा। जिसके बाद रात में लिसा खुद विकी के रिंग्स काटने की कोशिश करती है, पर पैको के वहाँ जाने से वो चुप हो जाती है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि पैको कैटी से कहता है हम रिकी के वीडियो के बदले मीडिया वालों से काफ़ी पैसे मांग सकते हैं, जिस पर कैटी पहले तो मना कर देती है, लेकिन अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को देखकर वो भी मान जाती है। अगली सुबह सभी मीडिया वालों के सामने ताकि वो लोग वीडियो रिकॉर्ड कर सके, लेकिन रिकी को उड़ता देख कैटी उससे सम्मोहित हो जाती है और गलती से रस्सी उससे छूट जाती है, जिसकी वजह से रिकी लेक के ऊपर से उड़ जाता है और जंगल में चला जाता है। ये देखकर सारे मीडिया वाले वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद कुछ दिन बीत जाते हैं, लेकिन रिकी का कुछ पता नहीं चलता, मगर कहीं ना कहीं कैटी को ऐसा लगता था रिकी वापस आ जाएगा। पर पैको को लगता था कि शायद अब वो मर चुका होगा, क्योंकि एक बच्चे का बिना खाने पाने के सर्वाइव करना बहुत मुश्किल होता है। अब एक दिन कैटी उसी लेक पर जाती है और सुसाइड करने के लिए लेक के अंदर चली जाती है, लेकिन उसी समय रिकी उड़ता हुआ वहाँ पे चला आता है, जो अब बहुत ही सुंदर दिख रहा था क्योंकि उसके विंग्स बिल्कुल एंजल की विंग्स जैसे हो चुके थे। रिकी को वहाँ देखकर कैटी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और लेक से बाहर आ जाती है। पर इसके बाद रिकी उड़कर वापस चला जाता है और कैटी भी अपने घर चली जाती है और लिसा और पैको को गले लगा देती है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि कैटी फिर से प्रेग्नेंट होती है और अब ये फैमिली खुश होती है और ये सब रिकी की वजह से हुआ था, जो इस फैमिली में एक एंजल की तरह आया था। और ये मूवी यहीं पे ख़त्म हो जाती है।